सो राइट गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव यार। तो आपको पिछला एपिसोड में याद ही होगा क्या कि उसकी माँ डोमेंसी को अपने बेटे को खरीदने गई थी। संस्या से बोली 5 बिलियन यूरोज लो और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। तो आपको पता ही है कि उसकी फैमिली ने क्या किया था उसकी माँ के साथ। नहीं देखा तो जाके पिछला एपिसोड देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो इस एपिसोड में सबसे पहले बात, डोमेंसी बहुत खुश रहता है क्योंकि उसे संस्या की तरफ से गिफ्ट मिला होता है और वो बहुत कुकीज़ जो लेकर वो बहुत खुश रहता है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या क्या खास बात है इस गिफ्ट में। तो वो बोलता है कि ये देखो ना, ये बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। ये जब मैं हंसता हूँ तो ये ऐसा लगता है, मैं गुस्सा करता हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं। तो सब लोग बोलते हैं तुम पागल हो चुके हो पूरी तरह से। और वो लोग पूछते हैं कि तुम लोगों ने किया था उस दिन। तो वो बोलता है कि हम लोग बिल्डिंग पे गए थे, तारों को देखा था और मस्ती की थी और हम लोगों ने किस किया था। और अभी डोमेंसी का बहुत अच्छा मूड रहता है, लेकिन आपको पता है इसका मूड ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है क्योंकि अब उसकी माँ ने, डोमेंसी की माँ ने कुछ ऐसा प्लान कर लिया है जिसकी वजह से ये लोग के सारे के मूड ख़राब होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि संस्या ने क्या किया है उसके साथ, तो उसकी माँ तो चुप रहने वाली है। एक तरफ डोमेंसी खुश रहता है, दूसरी तरफ उसकी माँ की प्लानिंग चालू रहती है और बोलती है कि बुलाओ उनको, और कुछ इस तरह वो करती है। तो दूसरी तरफ ये अपनी संस्या रहती है, वो बताती है कि उसकी माँ कैसे उसके अपने बेटे को ख़रीदने आई थी और धमकाने आई थी ऐसा वैसा। तो हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो मतलब मजाक उड़ा रही होती है और साथ ही साथ बता रही होती है कि हम लोग कितना डरे हुए थे। वो बोलती है कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा करके वो बोलती है। तभी उसका जो मैनेजर रहता है तो वो आता है और साउथ से एक एनवलप देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि उसकी माँ जो है डोमेंसी की, वो उसके फ्यूचर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तो ये ज़रूरी है और स्पेशल गेट टुगेदर है। इधर वो संस्या को इनवाइट करती है। संस्या डरते डरते लेके जाती है उसे। तो बोलते हैं कि चिंता मत करिए, संस्या को कुछ नहीं होगा, वो उससे लेकर जाती है। दूसरी तरफ वो डोमेंसी को उसकी माँ जो है वो चाल से बुलाती है, कहती है कि तुम्हारी बहन आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो आओ तुम मुझसे मिलो, ठीक है। यहाँ डोमेंसी भी तैयार हो जाता है। दोनों यहाँ पर दोनों आते हैं। ये मुझे यहाँ धोखे से क्यों बुलाया है, और ये इस लड़की से मैं कभी शादी ही नहीं कर सकता, ये कैसी लगती है, मतलब मुझे धोखे से ब्लाइंड डेट पे बुलाया है। तो ये एक नया कैरेक्टर का हमारे नया कैरेक्टर एक आती है। ये बोलती है, इसे भी कुछ पता नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा हो। तो ये भी बोलती है मैं भी तुमसे शादी नहीं करने चाहती हूँ, ठीक है। नीचे जो एक बार्बर खड़ा है ना, वो भी तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। इसी बीच संस्या हमारी आ जाती है। तो जिसे डोमेंसी देखते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसकी माँ बोलती है मैंने संस्या को इनवाइट किया है, और सामने वाली पार्टी को बताती है कि संस्या डोमेंसी की बहुत अच्छी दोस्त है। और डोमेंसी और संस्या तुम तो बहुत खुश होगी, देखो ये लड़की है, ये कितनी परफेक्ट है ना, तुम तो डोमेंसी के लिए बहुत खुश होगी। तो गुस्से में बोलती है हाँ मैं सच में बहुत खुश हूँ कि डोमेंसी को इतना अच्छी लड़की मिल रही है। तो ये सब बातें चल ही रही होती हैं। तो डोमेंसी गुस्से में उठा दौड़ कर लेके भागता है, हाथ पकड़ के भागता है। तो उसे लगता है कि वो संस्या को लेके भाग रहा है, लेकिन वो किसी और को भाग लेता होता है। वो बोलता है रुको रुको रुको, देखो क्या कर रहे हो तुम, स्टॉप रुको, क्या तुम मैराथन भाग रहे हो क्या। हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ही तो मुझे ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आए हो, चलो मुझे घर छोड़ो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तुम्हारा तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और मैंने मोबाइल भी अपना नहीं लिया, तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। बोलिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, बोलते है तो क्या तुम एक मंकी हो क्या, और साथ ही साथ वो उसका कान काट लेती है। और वो वहाँ पर मतलब डोमेस्टिक उसे वहीं पर छोड़ कर चला जाता है। संस्या इधर गुस्से में पागल रहती है, वो कॉल करता है तो कॉल नहीं उठाती है। आप मुझे क्यों कॉल कर रहा है। उसके बाद वो मोबाइल को फ्रिज में रख देती है और फ़ोन नहीं उठाती है। नेक्स्ट डे ये लोग F4 के बंदे अपने साथ गेट टुगेदर में रहते हैं। बोलते तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो। तो ली बोलता है, ली ऐसे पूछती है कि तुम्हारा फिर फाइट हुई क्या। वो बोलते हैं एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं बता नहीं सकता। तभी संस्या आती है। तो उसका दोस्त बोलता है चलो उनके पास चलते हैं। तो संस्या बोलती है हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। तो संस्या उसके पास जाके सीधे बोलती है डोमेंसी कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे अपकमिंग एंगेजमेंट के लिए। तो ली बोलते एंगेजमेंट, तो ये तुम्हारी लॉन्ग स्टोरी है। तो बोला अरे मैं सुनो मैं बताता हूँ तुमको, ये गलती से हो गया, ये मैं सब मेरी मॉम का करा धरा, मैं जानता नहीं इसके बारे में। संस्या गुस्से में रहती है, बोलती है अच्छा, और जो तुम हाथ पड़ के उसके लेके भागे थे वो, तो बता रही वो गलती से हो गया था। अच्छा गलती से हो गया था। तो बोलता हाँ मुझे लगा वो तुम हो। अच्छा मेरी हाइट, मेरा कलर, मेरा कपड़ा सब एक जैसा था क्या, तुम्हें इतना भी तुम्हें डिफरेंस नहीं पता चला। बोलता हाँ मुझे नहीं पता चला, गलती से ये जल्दी जल्दी में हो गया। तो ठीक है तो तुम मेरे पास क्यों आते, उसी गलती, इतनी परफेक्ट लड़की है तुम्हारी माँ तो मुझे जलील करने के लिए वहाँ बुलाई थी, इतने परफेक्ट मैच हो तुम लोग, तो मुझे क्यों ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल गए गुस्से में। और समझ रहा हूँ। तब दूसरी तरफ उसकी ये मिलती है उससे डोमेंसी संस्या से, और ये लोग इधर थोड़ा बात करते हैं कि हे कौन है वो लड़की बताओ मुझे। हे उसके बारे में बात मत करो, एक मंकी है। क्या मंकी, मतलब हाँ वो कुछ भी लंबा चीज़ देखती है उस पर चढ़ जाती है और साथ ही साथ कान भी काट लेती है। क्या उसने तुम्हारे कान काटे, ऐसा क्या कर रहे थे तुम लोग, ओह मेरा माथा मत ख़राब करो। तो यहाँ ये लोग थोड़ी सी है उनकी खिंचाई कर रहे होते हैं डोमेंसी। तो दूसरी तरफ वो लड़की संस्या से बात कर रही होती है और बोलती है कि डोमेंसी कहाँ पर है ऐसा वैसा।
और वो साथ ये भी एक्सप्लेन करती है कि कल डोमेंसी उसे रास्ते पे ही छोड़ के चला गया था, मैंने चप्पल भी नहीं पहने थे, किस तरह का लड़का है वो। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, ए बंदर, ओह तुम यहाँ पर हो। सो यहाँ वो लड़की आके क्लियर बोलती है कि देखो मुझे तुम पसंद हो, भले ही मेरी माँ ने ज़बरदस्ती ये शादी के लिए बोला है, लेकिन अब मुझे तुम्हें बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बट तुम बहुत बिगड़ेल हो, पहले मैं तुम्हें सुधारूंगी। और एक काम करते हो, चलो मेरे साथ डेट पे चलो। मतलब वो क्लियर बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और अब मैं कुछ नहीं जानती, तुम अब मेरे साथ डेट पे चलोगे, ऐसा करके। और संस्या उधर गुस्से में हो रही होती है, क्योंकि बोलती है इसने तो संस्या डोमेंसी को पसंद कर ही लिया था, तो बस डोमेंसी का पारा चढ़ जाता है, बोलता है लेट गो डेट पे चलते हैं। बोला हे तुम लड़की को मार नहीं सकते हो। तो ये लड़की कहाँ, ये तो मंकी है, मैं तो मंकी को मार रहा हूँ। वो पास आके बोलती है तुम जितना मुझसे दूर जाना चाहोगे मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊँगी। तो संस्या जा रही होती है, तो वो आके बोलती है कि हे रुको, तुम इतना तेज़ क्यों जा रही है, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है, चलो मैं ट्रीट देती हूँ। तो वो बोलती है कि अच्छा सुनो ना, मैंने जब उसके कान के काटे था तो उसका चेहरा लाल हो गया था, क्या एक वर्जन है वो। तो वो संस्या बोलती है तुम पब्लिक में ऐसी बातें कैसे पूछ सकती हो। तो हाँ मैं थोड़ी सी वो हूँ ना, मेरी उससे शादी होने वाली है, तो मैं थोड़ी सी, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो, जाकर उसी से पूछो, ये सब चीज़ है। तो कोई नहीं, और चलो एक काम करते हैं। तो ये लोग यहाँ पर ये मतलब ज़बरदस्ती उसका फ्रेंड बनने चाहती है संस्या का, और साथ ही साथ बोलती है कि चलो पता करते हैं कि डोमेस्टिक कैसा लड़का है, अगर वो मेरे साथ प्यार में पड़ जाता है इसका मतलब वो प्ले बॉय है ना, तो डील करते हैं हम लोग। सो संस्या अपने फेवरेट प्लेस पे रहती है, पर उसे पता नहीं क्यों उसे शांति मिलती नहीं। बोलती यहाँ पर भी मुझे क्यों उसकी माँ, घमंडी माँ और उस लड़की का चेहरा ही मुझे दिख रहा था, तभी अपना लिया जाता है। बोलता है किससे बातें कर रही हो तुम, और ये तुम्हारा क्या हुआ, तुम इतना चेहरा तुम्हारा लाल क्यों है, तुम अपने में मतलब अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रही हो। तो जैसे वो उसके चेहरे को छूने जाता है, बोलता है क्या तुम्हें बुखार है क्या, तो वो लात मार के रोक देते हैं, नहीं वो गर्मी तेज है ना इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोलता है मुझसे बात करने से अच्छा है तो तुम जाकर कम से कम अपने और डोमेंसी के बीच के रिश्ते को सुधारो। तो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसकी माँ मुझे रास्ते का पत्थर समझती है, ऐसा वैसा, और वो लड़की कितनी मतलब अच्छी है और उसे डोमेंसी को पसंद भी करती है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बाहर ही हूँ। तो बोलता है तुम जानती नहीं हो डोमेंसी की फीलिंग तुम्हारे लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और जाओ उससे बात करो, सोचो इसके बारे में। अपना ली ये सब बोलकर निकल जाता है, और संस्या फिर सोचने लगती है, और सोचते बहुत समय तक सोचती है, सोचते सोचते अपने घर आती है कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी देख डोमेंसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी डोमेंसी उसे अपने साथ कहीं दूर लेकर जाता है, और फिर बोलता है तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आए हो, मुझे सिर्फ देखने के लिए। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं उतना तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और आफ्टरनून में तुम मिसिंग कैसे होगी, तुम मिसिंग होना तुम्हारी आदत हो गई है क्या, कहाँ पे थे तुम। तो बोलती है अच्छा तुम बस इसके लिए मेरे साथ पास आए हो। तो बहुत खुश हो जाती है, थोड़ी सी अच्छी मतलब खुश होती है। तो बोलती है मैं तुम्हारे होने वाले फियांसी के साथ गई थी, टी के साथ। तो बोलते हे तुम उसके साथ क्या करने गई थी। तो संस्या बोलती है कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितनी अच्छी है, भले शुरू में मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी, बट एक्चुअली वो बहुत ही थॉटफुल गर्ल है और काफ़ी अच्छी है वो, ऐसे तो बहुत अच्छा बातें बोलती है उसके। तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। सो संस्या बोलती है मैं बस कहना चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे मैच हो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग साथ ही में रहो, तुम्हारी माँ भी वही चाहती है, और अपनी माँ की एडवाइस फॉलो करो, इसमें सबकी भलाई है, ऐसा वैसा। तो वो डोमेंसी बोलता है मैं तुम्हारी भले में बहुत गलत था, ऐसा बोल के वो चुपचाप से निकल जाता है। बहुत ही सेट फील लगता है मुझे यार, संस्या तुमने वो तुम्हारे लिए क्या कितने क्या अपनी माँ से लड़ रहा है। फिर संस्या का एहसास होता है डोमेंसी मतलब संस्या तुम कितनी पागल हो, तुमने फिर डोमेंसी को हर्ट कर दिया। सो यहाँ पर डोमेंसी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि यार एक तो उसने अपनी माँ से फाइट किया, किसी लड़की को तुम्हारे लिए और तुम्हारे अलावा देखता नहीं है। तो पूरे बरसात में वो लोग भीगते भीगते, और संस्या भी उधर रो रही थी, वो भी क्या करती, वो फोर्सली मजबूर है। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि है डोमेंसी क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है और चुपचाप से वहाँ चला जाता है। तो और डोमेंसी उसी पुसी के बारे में सोच रहा होता है, और कि तुम लोग परफेक्ट मैच हो, छोड़ दो मुझे, ऐसा वैसा। तो उसके बाद वो बहुत तेज़ी के साथ वहाँ कबाड़ में एक पंच मारता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और इतना उसने करने के बाद भी उसे ये सब लग रहा था। तो ली यहाँ पर और उसके पूरे बंदे बहुत ही चिंता में थे कि वो समझ गए थे। तो वो बोल रहे थे अब हम क्या करेंगे, उस बंदर को डोमेंसी से दूर रहेंगे ताकि संस्या उसके पास जा सके, उसके पास रखे। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन उस बंदर को मतलब उस लड़की को बुला के शॉपिंग करवाते हैं, ताकि वो डोमेंसी के पास ना जाए और संस्या को समय मिल पाए। तो उससे बहुत सारा शॉपिंग करवाते हैं, लेकिन वो बहुत इधर उधर उन लोग को घुमाती है, क्योंकि उसे भी पता होता है वो क्यों ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो ऐसी ऐसी चीज़ें लेने के लिए बोलते हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कुछ होता है बोलती है मैं जा रही हूँ डोमेंसी के पास, मैं जा रही हूँ डोमेंसी को खोजने के लिए। तो वो लोग भी मजबूर रहते हैं। सो यहाँ पर वो परेशान होकर फिर वो ये लेकर आती है, बोलती है मैं तुम 2 असिस्टेंट लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो ये इसकी दोस्त देख के बोलती है कि हाँ फाइनली मैंने किसी क्यूट गर्ल को देखा यहाँ पर। सो वो क्या करती है, इन लोगों को यहीं पर छोड़ कर बोलती है मैं जा रही हूँ अपनी डोमेंसी को ढूंढने के लिए, इन लोगों को तुम अपने पास ही रखो। और ऐसा बोल के वो बोलती है ये लोग सपोर्टिंग एक्टर है। तो बोलता है मैं सपोर्टिंग एक्टर नहीं हूँ,
मैं अपनी दुनिया में मैं खुद ही मेन लीड हूँ, ऐसा वो लड़का बोलता है। उसके बाद ये लोग यहाँ पर होते हैं तो उसका फ्रेंड बोलती है क्या वो ब्यूटीफुल लड़की उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही क्या वो ब्यूटीफुल है, वो बंदर है, बंदर एकदम से जानवर है वो। तो वो बोलती है तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ऐसा वो इतना पागल हो गया। तो वो बताती है कि मैंने बोला था कि उसको कि मुझे छोड़ दो और उसके साथ डेट पर जाओ ऐसा वैसा। है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानती नहीं हो कि डोमेंसी तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है। तो मैं क्या करूँ, उसकी माँ 5 मिलियन यूरोज़ लेकर आई थी मेरा और मेरे डोमेंसी के ब्रेकअप के लिए, और मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। तो बस करो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे आराम करने दो थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़े से वो लोग आराम करते हैं, टोस्ट ड्रिंक करते हैं। तभी दूसरी तरफ ली को उसकी माँ बुला रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि वो तुम और डोमेंसी बहुत अच्छे दोस्त हो, और मुझे पता है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो कभी वापस आने वाली नहीं है। तो बोलता है तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो। तो बोलता है कि मुझे पता है कि संस्या तुम्हें लाइक करती थी, और मैं तुम्हें समझ रहे हो ना तुम मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। असल में वो बोलना चाह रही थी कि संस्या को तुम वापस अपने पास बुला लो और तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ताकि डोमेंसी का रास्ता क्लियर हो जाए। तो वो बोलता है तुम्हें पता है ना डोमेंसी ने तुम्हारा बचपन में जैसे टॉय ले लिया था स्पाइडरमैन, वैसे उसने और खेल कर फेंक दिया था, वैसे संस्या भी एक टॉय की तरह है, वो उसे अपने साथ रखेगा, खेलेगा, उसके बाद हर्ट कर देगा उसे। सोली बोलता है कि सी बचपन में नोटी था लेकिन अब मैं उसे जानता हूँ और आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं उसे जानता हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकता है। तो बोलता है कि उसकी माँ धमकाती है कि मुझे पता है तुम्हारे परिवार की भी थोड़ी फाइनेंशियल हालत ख़राब चल रही है, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। तो समझ रहे हो ना, थोड़ी धमकाती है, थोड़ा प्यार से समझाती है, और वो बोलती है कि मैं संध्या को अपनी पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूँगा, वो मेरी एक फ्रेंड की तरह है। आप जितना उनको ब्रेकअप करना कि आप अलग करना चाहोगी वही मैं डोमेंसी को जानता हूँ वो लोग उतना ही पास में आएंगे। सो इतना बोलने के बाद ली जाने लगता है और फिर घूम के बोलता है मैं बता रहा हूँ मैं संध्या का पूरी लाइफ ध्यान रखूँगा एक फ्रेंड की तरह, मैं उसे कभी भी चोट लगने नहीं दूँगा। सो संध्या यहाँ पर आराम से नशे में धुत होकर आती है। हे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम रो रही हो। तो रोते रोते संध्या से बोलती है सॉरी संध्या, मुझे पता नहीं कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया, तुम चिंता मत करो, हम लोग मिल के उसे मारेंगे, मुझे पता है मैंने भी एक बार उसे बहुत मारा था। तो संध्या बोल रही होती है कि हम लोग मिल के उसे सबक सिखाएंगे, मारेंगे। तभी वो बोलती है कि डोमेंसी मेरे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार हो गया, ऐसा वो अचानक से बोलती है। बोलते ही तो संध्या एकदम सुनते ही चौंक हो जाती है, मतलब शौक हो जाती है कि डोमेंसी अचानक से इतना बड़ा कदम कैसे ले सकता है। तो बस वो सोचते रह जाती है कि क्या मतलब, समझ रहे हो ना, वो बीच में ऐसा कुछ मतलब उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप जानते हो डोमेंसी को, तो डोमेंसी ने अपना ये फैसला किस लिए लिया है नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देखना कि अब वो दूसरी लड़की जो है उसके साथ डेट करेगा। सो दूसरा कैरेक्टर आपको जो फीमेल कैरेक्टर है कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकना। अब हम रेगुलर वीडियो ज़रूर लाएंगे आपके लिए, कोशिश तो हमारी यही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जिसका सबसे ओपी वाला कमेंट रहेगा उससे हम दिखाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।